देखिए पोएम का नाम है माय मदर एट 66, मेरी 66 वर्ष की माँ की लेखक कमला दास और केरला, और ये केरला में इनका जन्म हुआ था 1934 यानी 19 में, और मृत्यु 2009 यानी 2009 में। She is recognized as one of India's is recognized, इनको पहचाना जाता है ऑफ इंडिया, भारत की सर्व यानी वन ऑफ इंडियाज फोरमोस्ट, फोरमोस्ट माने होते अग्रणी, यानी इन्हें भारत की पोएट्री के रूप में पहचाना जाता है। देखिए वैसे पोएट का पोएटेस होता है, लेकिन आजकल मॉडर्न इंग्लिश में है ना कवियत्री, वर्क्स आर नोन उनके कार्य और दियर ओरिजिन ये वर्षित है बहुमुखी माने होते दियर इंडिजिनस फ्लेवर, जो उसमें फ्लेवर मिलता है। इंडिजिनस फ्लेवर माने जहाँ देसी, इंडिजिनस फ्लेवर माने गंध, उनके जो पोएम है उनमें देसी ऑफ द सॉइल, अपनी मिट्टी। कमला दास है मैनी नॉवेल्स, कमला दास ने हैज पब्लिश प्रकाशित किए हैं मैनी नॉवेल्स, बहुत सारे उपन्यास एंड शॉर्ट और संक्षिप्त कहानियां इन इंग्लिश, अंग्रेजी में, मलयालम में, और नेम को माधवी कुट्टी के अंदर, माधवी कुट्टी नाम है पुस्तक का। कुछ इंक्लूड द नॉवल इंक्लूड यानी सम्मिलित किए गए हैं द नॉवल अल्फाबेट में द लस्ट 1977, जो कि 1977 में लिखे गए, एक कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज और संक्षिप्त कहानियों का एक कलेक्शन यानी संग्रह भी है। शॉर्ट स्टोरीज पद्मावती, जो कि पद्मावती नाम से है, द हार्लोट एंड द अदर स्टोरीज, हार्लोट और अन्य दूसरी कहानियां, इन एडिशन टू 5 बुक्स, और पोएट्री ये संवेदनशील वे हैं who captures the complex, जिन्होंने द कॉम्प्लेक्स concepts, जिन्होंने जो मानवीय संबंध सब टाइटल पकड़ा है, कॉम्प्लेक्स की अपन का या उस कॉम्प्लेक्स को पकड़ा है इन लिरिकल माय मदर इज एन 66 क्या है इसका एक एग्जाम्पल उदाहरण तुम्हारे पढ़ने से पहले। नेचुरल प्रोसेस, एजिंग माने आयु, इज नेचुरल प्रोसेस, ए माने प्राकृतिक, प्रोसेस माने प्रक्रिया, वो एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। हर व्यक्ति छोटा होता है, फिर बड़ा होता है, फिर बुढ़ा, फिर वो दाम चला जाता है। तो ये एजिंग नेचुरल प्रोसेस। क्या कभी है एक्सेप्ट अपने जो छोटे छोटे घरेलू, उनमें हम क्या करें, उन मत सम्मिलित करें, ऐसी आशा। जिसको आवाज नहीं, रिकॉर्डिंग देख लेना भाई।
और लॉगिन हो रही है। देखिए, ड्राइवते हुए गाड़ी चल फ्रॉम माय पेरेंट्स होम, मेरे घर से ले जा, कोचीन बंदरगाह की तरफ, कोचीन पोर्ट की तरफ, सुप्रभात। माने मेरे पास, और मैंने देखा कि मेरी माताजी मेरे डोज डोज यानी ऊँग रही थी, ओपन माउथ, और उनका मुंह खुला हुआ था। फेस असेन, हर माने उनका चेहरा माने पीला पड़ा हुआ था, लाइक दैट ऑफ ए कॉर्प्स, जैसे कि वो कॉर्प्स यानी लाश, जैसे कोई जिंदा लाश यानी, एंड रिलाइज विद पेन, एंड माने और, रिलाइज माने महसूस किया, विद पेन दर्द, महसूस, उनकी वो बिल्कुल पीली थी और उनका मुंह खुला हुआ था, ऐसे पड़ी थी जैसे कि वो कोई लाश पड़ी हो, और मैंने फिर उनके दर्द को महसूस किया। दैट ही शी वाज एज ओल्ड एज, और मैंने ये दर्द महसूस, तब मैं उतनी ही बूढ़ी हो गई है जितनी वो दिखाई देती है, बट सो, लेकिन सी थॉट अवे, पुट दैट, पुट माय थॉट, इस विचार को, लेकिन मैंने जैसे ही इस विचार को दूर कर दिया, मैंने जैसे ही इस विचार को दूर कर दिया, और जिसको आवाज नहीं आ रही है, वो रिकॉर्डिंग देख ले। हाँ भाई। तो दैट शी वाज ओल्ड एज शी लुक्ड, वह उतनी ही बूढ़ी थी जितनी की वो दिखाई दे रही थी। डोज, डोज यानी ऐसे ऊँगना होता है, डोजिंग करना, राहुल। तो वो ऊँग रही थी, और बिल्कुल उसका चेहरा पीला पड़ा हुआ था, डोज ओपन माउथ, उसका मुंह खुला हुआ था और ऊँग रही थी, हर फेस असेन, असेन यानी पीला पड़ा हुआ था, लाइक दैट ऑफ कॉर्प्स, जैसे कि कोई लाश पड़ी हो, एंड रियलाइज विद पेन, एंड रियलाइज माने महसूस कर रही थी, विद पेन, और मैंने उसका दर्द है ना वो महसूस किया। दैट ही शी वाज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, और वो वास्तव में मैंने ये दर्द महसूस किया कि वो इतनी बूढ़ी दिखाई दे रही थी जितनी की वो थी, बट लेकिन सीकरी पुट दैट थॉट अवे, पुट माने रख दिया, मैंने इस विचार को पुट दिया, थॉट माने विचार को, अवे, लेकिन मैंने शीघ्र इस विचार को मेरे दिमाग से दूर हटा दिया, एंड लुक्ड आउट, एंड बाहर देखा, यंग ट्रीज, और जब मैंने खिड़की के बाहर देखा तो जो यंग ट्रीज, छोटे बड़े जो पौधे थे, छोटे पौधे, यंग ट्रीज, स्प्रिंटिंग, स्प्रिंटिंग माने भाग रहे थे। तो जैसे अपन गाड़ी चलाते हैं ना, तो गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी में की खिड़की से जब अपन देखते हैं तो ऐसा लगता है कि पेड़ दौड़ रहे हैं, तो ऐसे उसने देखा कि पेड़ दौड़ रहे थे, उसने उस विचार को हटा दिया कि मेरी माँ बूढ़ी हो चुकी है और ये वास्तव में इतनी बूढ़ी है, उसको हटाते तुरंत उसने उन पेड़ों की तरफ देखा खिड़की से, और उसे लगा कि पेड़ भाग रहे थे। द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग, द मैरी माने प्रसन्न, चिल्ड्रन माने बच्चे, स्पिलिंग, स्पिलिंग माने बाहर निकल रहे थे, आउट माने बाहर, स्पिलिंग आउट यानी बाहर निकल रहे थे, ऑफ देयर होम्स, अपने घरों से बाहर निकल रहे थे, बट आफ्टर द एयरपोर्ट्स
सिक्योरिटी चेक, पेड़ तो पीछे भाग रहे थे ऐसे, और जो नए नए बच्चे थे, छोटे छोटे बच्चे थे, वो क्या कर रहे थे, अपने घरों से बाहर खेलने के लिए निकल रहे थे। बट लेकिन आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक्स, लेकिन आफ्टर माने बाद में, द एयरपोर्ट, एयरपोर्ट की सिक्योरिटी चेक, सुरक्षा जांच के बाद, स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड, कुछ दूरी पर मेरी माँ खड़ी थी। अवे, फ्यू यार्ड अवे, यार्ड माने कुछ गज, अवे माने दूर। आई लुक्ड अगेन एट हर, आई माने मैंने, लुक्ड माने देखा, अगेन माने दोबारा, एट हर माने उनको, और फिर मैंने कुछ दूरी पर उनको फिर से दोबारा देखा। वान, वान पे, वान माने फीका सा, पेल माने पीला रंग। एज आई लेटर, एज ए लेट विंटर मून, और वो पीला रंग था जैसे कि शरद जो ऋतु होती है, रात जो चंद्रमा निकलता है ना, देर वो हल्का सा चमकता है, इस रहा है वो हल्का सा पीला था, बिल्कुल फीका पड़ा। दैट ओल्ड एंड फैट, और महसूस किया, फेल्ट में महसूस, और मैंने उसे बूढ़ी महसूस किया। फेमिलियर एक, फेमिलियर माने जाना पहचाना सा, एक माने दर्द। माई चाइल्डहुड, और मेरा एक जाना पहचाना सा दर्द मेरे दिल में उठा। जाना पहचाना, माई चाइल्ड, और वो मेरे दर्द थे कौन से, मेरे बचपन के, चाइल्डहुड यानी बचपन के डर। और अब बचपन के डर क्या होते हैं, बचपन का डर, मेरी बचपन का डर, उसको उस माँ के प्रति उसका बचपन का जो डर है ना, वो निकलने लगा उसके लिए। बचपन का डर क्या होता है यहाँ पे, चाइल्ड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चाइल्डहुड फियर, यानी बचपन के डर से क्या तात्पर्य है। तो बचपन के डर क्या तात्पर्य है कि जब हम छोटे बच्चे होते हैं, माँ का दूध पीते हैं, बहुत छोटे होते हैं, पैरों से चला नहीं जाता, अपन क्या करते हैं, घुटनों के बल चलते हैं। और जब हम घुटनों के बल चलते हैं, या कुछ बच्चे पैरों से चलना शुरू कर देते हैं, बोलते हैं, थोड़ा तोतला तोतला बोलते हैं, तो उस समय क्या होता है, उस समय आपने देखा होगा, आपको अपनी तो याद नहीं होगी, लेकिन आपने अपने घर में छोटे छोटे बच्चे देखे होंगे, उनमें चाइल्डहुड फियर्स होता है। बचपन का क्या डर होता है कि जैसे माँ है, माँ उसके पास है ना, तो वो बच्चा खेलता रहता है, और जैसे ही माँ वहां से चली जाती है, तो जैसे ही माँ जब वहां से चली जाती है, तो हाँ सही लिखा है उसने, माँ पापा को खोने का डर। तो जैसे ही माँ वहां से विचलित हो जाता है कि मेरी माँ कहाँ गई, मुझे छोड़ के चली गई, और वो जोर जोर से रोने लगता है। और कितने भी लोग उसको, चाहे उसको शांत करा लें, कितने भी उसको खिला लें, कुछ चीजें दे दें, खिलौने दे दें, बहुत सारी चीजें दे दें, लेकिन वो फिर भी क्या है, अपना रोना बंद नहीं करता। वो रोना तभी बंद करता है जब माँ उसको मिल जाती है, माँ उसको गोदी में ले लेती है ना, तभी उसका रोना शांत होता है। ये चाइल्डहुड फियर है। तो उसको वही बचपन का डर आ गया उसके दिल में कि कहीं ऐसा ना हो माँ मुझे छोड़कर चली जाए। छोड़कर चली जाए, कहाँ चली जाए छोड़कर, यानी मेरी माँ मृत्यु को प्राप्त ना हो जाए, यानी ये कहीं मर ना जाए। ये चाइल्डहुड फियर उसके दिमाग में फिर से आने लगा। बट ऑल आई सेड वाज, लेकिन वह जो मैंने कहा था, सी यू सून अम्मा, और फिर मैंने क्या कहा, अम्मा फिर मिलेंगे। ऑल आई डिड वाज स्माइल, और जो कुछ भी मैंने किया ना, वो क्या था, वाज स्माइल एंड स्माइल, और मैं मुस्कुराती रही, मुस्कुराती रही, एंड स्माइल, और मुस्कुराती। अब देखो स्प्रिंटिंग, स्प्रिंटिंग माने होता है शॉर्ट फास्ट रेस, रनिंग, यानी छोटी तेज दौड़ को स्प्रिंटिंग कहते हैं। वान, वान माने होता है कलरलेस, फीकी, जिसमें कोई रंग नहीं होता। थिंक इट आउट, इनके बारे में सोचें। व्हाट इज द काइंड ऑफ पेन एंड एज दैट पोएट फील्स, यानी किस प्रकार के दर्द हैं जिन्हें कभी फील यानी महसूस करता है, कभी इतनी महसूस करती है। वाई आर द यंग ट्रीज डिस्क्राइब्ड एज स्प्रिंटिंग, छोटे पौधों को स्प्रिंटिंग यानी भागते हुए क्यों दिखा, क्यों वर्णन किया गया है।
Why has the poet brought in the image of merry children spilling out of their homes? और जो कवियत्री है उसने यहाँ जो खुशनुमा जो बच्चे हैं ना वो घर से बाहर आ रहे हैं, अपने अपने घरों से बाहर निकल कर आ रहे हैं, ऐसा वर्णन क्यों किया है? और why has the mother been compared with the late winter moon? और माता की तुलना उस शरद ऋतु के देर से निकलने वाले चंद्रमा से क्यों की गई है? और what do the parting words of the poet and her smile signify? और जो जो उससे अलग होने वाले शब्द हैं अपनी माता से, और उसकी जो स्माइल जो मुस्कुराहट है ना वो शब्द क्या सिग्निफाई करते हैं? नोटिस दैट द होल पोएम इज ए सिंगल सेंटेंस। और ये जो पूरी कविता है ना वो एक वाक्य में लिखी गई है, पंक्चुएटेड बाय कॉमास, और कॉमाओं द्वारा पंक्चुएटेड की गई है। इट इंडिकेट्स ऑफ थॉट्स इंटरप्रेस विद ऑब्जर्वेशंस ऑफ द रियल वर्ल्ड। और ये हमें क्या करती है, इसमें एक सिंगल थ्रेड है, एक अकेली चीज है, वो है कि हमें क्या करती है कि वास्तविक संश्लेषण कराती है, निरीक्षण कराती है। अराउंड माने हमारे चारों ओर जितना जितना भी वास्तविक संसार है ना उसका ऑब्जर्वेट कराती है। एंड वे दीज आर कनेक्टेड, और ये उन विचारों से हमको कनेक्ट करती है, मुख्य विचार है ना उनसे हमें ये कनेक्ट करती है कि हमें अपने माता पिता को किस प्रकार से रखना चाहिए, उनकी किस तरीके से सेवा करनी चाहिए, और उनकी भावनाओं को ठेस कतई नहीं पहुंचानी चाहिए। ऐसा कोई भी कृत्य नहीं करना चाहिए जिससे हमारे माता पिता की भावनाओं को ठेस लगे। हमसे माता पिता जो हमारे बूढ़े दादा दादी हैं या माता पिता हैं वो हमसे क्या चाहते हैं? वो सिर्फ हमसे एक ही बात चाहते हैं बेटाओ कि हम उनके पास 5 मिनट बैठें, उनसे प्रेम से बात करें। वो यदि आप पर झगड़ा वो या कोई बात कहते उस पर उनको आप गुस्सा ना करें, उनकी बात को प्रेम से सुनें। सुनने के बाद उनकी बात पूरी होने दें, पहले बीच में बात ना काटें, बात पूरी होने के बाद फिर आप अपना उत्तर दें। और घर में होने वाली घर में जितने भी कार्य आपके चल रहे हैं जिनको अपने माँ बाप को पता नहीं है, बूढ़े दादा दादी को पता नहीं है, वो आपसे पूछते हैं तो आप उन्हें बताएं, उन्हें समझाएं, और हमेशा उनको प्रसन्न रखने की कोशिश करें। ये हमें यही वो देता है। और मैंने आपको बताया था कल जो पोयम है, पोयम में आपको 2 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन होगा, आपको 4 क्वेश्चन आएंगे, इसमें 2-2 नंबर के 4 क्वेश्चन आएंगे, 2 नंबर के 4 क्वेश्चंस आएंगे, जिनमें से आपको आउट ऑफ 3 करने हैं। वो 3 आउट ऑफ 4, यानी आपको करने हैं 3 आउट ऑफ 4। 4 में से कोई 3 करने, तो 2 + 2 + 2 = 6 मार्क्स की आपकी पोयम में। और आएंगे जो एक्सेट्रा आएगा से आपको 2 + 2 यानी बराबर 4 2 नंबर के होंगे। तो इस तरीके से आपको 6 + 4 = 10 नंबर की आपकी ये पोएम है। ठीक है, अब मैं आपको बता रहा हूँ पेपर में कैसे आएगा क्वेश्चन। हाँ भाई, अब ये बताएं आवाज की किस किस को समस्या आ रही है? भाई अब आवाज की समस्या आ रही है क्या किसी को? किसी को आवाज की समस्या आ रही है तो वो एक बार चैट बॉक्स में लिखे। चैट बॉक्स में बताएं आप मुझे किसी को आवाज की दिक्कत। हाँ हाँ, ये नेटवर्क की प्रॉब्लम है बेटा, आपके पास नेटवर्क नहीं है सही, यहाँ से मैंने सारा सिस्टम सही से, कोई दिक्कत नहीं है। और किसी को दिक्कत आया ना तो फिर बाद में रिकॉर्डिंग देख। हाँ भाई, अब देखो मैं आपको बता रहा था बेटाओ कि किस तरीके से
मैं एक एक्सेप्टर लिख देता हूँ आपको। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, यहाँ से देख, किताब में से देख लें आप, देखिए ये 2013 में आया भी है क्वेश्चन। बट आफ्टर द सिक्योरिटी चेक, देखो यहाँ से, आफ्टर द एयरपोर्ट्स, बट आफ्टर द एयरपोर्ट्स a few yards, away, I looked again at her, उतार लें, I looked again at her, wan pale, wan pale, winter, as a late at old, and felt that old, my childhood's fear, my childhood fear, but all I said was, Amma, see you soon, Amma. I did was, tell and smile. वो आपसे कहेगा, read the given extract, वो यहाँ से देगा, read the given extract, read the given below after the question and answer the question. देगा वो आपको, और इस तरीके से क्वेश्चन एक लिख रहा हूं मैं, हाउ डज द पोएट कम्स ए मदर, हाउ डज पोएट कंपेयर हर मदर्स फेस एंड वाई। क्वेश्चन नंबर 1। नंबर 2 होगा इसमें इस तरीके से,
व्हाट इज द expectation what is the expectation what is the expectations of the poet at the poet at the time of parting at airport at the time of parting एयरपोर्ट। ये एक नंबर का। और ऐसे क्वेश्चन नंबर 3 आएगा इसमें, फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट from the extract which means pain, which means pain। ये भी एक नंबर का। ऐसे 4 नंबर का आएगा। हाँ भाई, ये इस तरीके से आपको क्वेश्चन आएगा पोएम में। ये एक तो तरीका ये हो गया। और फिर मैंने आपको बताया था कि 3 आउट ऑफ 4, यानी वो 4 क्वेश्चन देगा 2-2 नंबर के, और उनमें से आपको 3 करने हैं। तो 3 × 2 यानी 6 नंबर, और 4 नंबर ये, तो 6 + 4 = 10 नंबर की आपकी पोएम पेपर में आई। समझ गए आप? यानी 6 पोएम है आपके और 10 नंबर है। अब मैं आपको क्वेश्चन के आंसर लिखा रहा हूं, इनके उतार लिया होगा आपने ऊपर से, देखिए। और ऐसे दूसरा स्ट्रक्चर है, इसमें से भी आपको क्वेश्चन आ सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है बताओ कि हाउ डज पोएट कंपेयर्स हर मदर्स फेस एंड वाई, यानी कवियत्री अपनी माता के चेहरे की तुलना कैसे करती है और क्यों। तो आपको पता है कि कवियत्री अपने माता के चेहरे की तुलना कैसे करती है, किससे करती है बताओ। देखो इसका उत्तर इसी में है। देखो ये रहा, एज ए लेट विंटर्स मून। तो हम क्या लिखेंगे, आंसर लिखेंगे इसका सी कंपेयर्ड हर फेस एज ए लेट विंटर्स मून, एज ए लेट विंटर्स मून। सारे आंसर है ना वो इसी में मिल जाएंगे आपको, एक्सेट्रा में ही आपको सारे आंसर मिलेंगे। अब वो पूछ रही है क्यों करती है। अब क्यों करती है, बिकॉज हर फेस वाज एज डिम एज लेट विंटर्स मून। क्योंकि उसका जो चेहरा है ना वो इतना ही धुंधला और फीका दिखाई दे रहा है जितना कि शरद ऋतु का जो चंद्रमा होता है ना वो दिखाई देता है। अब इसमें आपको ज्यादा नहीं लिखना है, ज्यादा बड़ा नहीं लिखना है, छोटा क्वेश्चन नहीं है तो छोटा ही लिखना है। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 2 है बेटाओ आपका। तो देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन ऑफ द पोएट एट द टाइम ऑफ पार्टिंग एयरपोर्ट, कि जब वो एयरपोर्ट से पार्टिंग यानी अलग हो रही है, जा रही है ना, तो उसने कवियत्री से क्या आशा की है, कवियत्री ने मां से क्या आशा की है। तो बताओ क्या आशा की है उसने। उसने लिखा है ना, देखो यहीं पे सीधा आ रहा है ये रहा। देखिए ये है एंड फेल्ट ओल्ड फेमिलियर एक माई चाइल्डहुड स्पीयर बट ऑल आई सेड वाज सी यू सून। क्या आशा की है कि वो उससे शीघ्र ही मिले। तो
तो प्रश्न में से ही आप लिखेंगे कि देखिए द एक्सपेक्टेशन ऑफ द पोएट एट द टाइम ऑफ पार्टिंग एयरपोर्ट दैट सी यू सून अम्मा, या आप ऐसे लिख सकते हैं कि टू मीट हर अगेन विद हर मदर। तो देखिए यहां से लिखेंगे आप, क्वेश्चन है द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द पोएट expectations, expectations, the expectation of the poet at the time of parting is that यह है कि wanted to meet her again, that she wanted to meet her again। और ऐसे क्वेश्चन नंबर 3 है, नंबर 3 आउट द वर्ड फ्रॉम द मीन्स पेन, यानी उस शब्द का बताओ जिसका अर्थ क्या है दर्द, जिसका अर्थ है दर्द, पेन। पेन का इसमें क्या है बेटा बताओ, बताइए क्या है पेन का। द वर्ड पेन मीन्स इस एक्ट, है ना, दर्द, एक्ट। इस तरीके से आपको क्वेश्चन इसके हल करने। अब इसके क्वेश्चन आंसर हैं वो मैं आपको कल लिखाऊंगा। आज के लिए इतना ही बताओ, कल फिर मुलाकात होगी इसी समय। और जिनको कोई आवाज की समस्या आती है ना, तो वो अब ऐप है ना, पहले चालू करने से पहले आप उसको अपडेट कर लिया करो, और अपडेट करने के बाद में ऐसी जगह बैठे जहाँ नेटवर्क आ रहा हो, ठीक है। आप क्लास शुरू होगी अगली केमिस्ट्री की, केमिस्ट्री क्लास के लिए आप तैयार रहें। उस पर ऐप पर आपका टाइम टेबल आ जाएगा कितने बजे, 9:30 बजे से आपकी क्लास है केमिस्ट्री की, ठीक है भाई। हाँ भाई, और किसी को कोई दिक्कत है तो वो बता सकता है। हाँ भैया बताओ, किसी को कोई प्रॉब्लम है उतार लें, आप आराम से उतार लें, जिसने उतारा नहीं है वो उतार लें। और कल क्वेश्चन नंबर मैंने आपको बता दिया है, कल पूछूंगा क्वेश्चन नंबर 3 तक पूछ रहे हैं, मतलब 4, 5, 6 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है बेटा, ओके, हैव ए गुड डे, गुड मॉर्निंग टू ऑल।